भगवान जब 8 से और 12 वर्ष के मध्य हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। हाँ, सबके यज्ञोपवीत की अवस्था स्मृतियों में निश्चित है। क्षत्रिय बालक हैं तो 12 वर्ष के पहले यज्ञोपवीत संपन्न हो जाना चाहिए। सरकार अपने लोगों का तो 8 से 10 में है। तो भाई कुमार जब ही सब भ्राता दीन ही जनेऊ गुरु पितु माता। अब जनेऊ संस्कार संपन्न हो गया। जनेऊ संस्कार जब हो जाता है व्रत बंधन, तब बालक को वैदिक ऋचाओं को बोलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दीन ही जनेऊ गुरु पितु माता। ये क्या चल रहा है? ड्रोन चल रहा है जी। ये क्या करेगा? ये कौन सी मशीन चल रही है? कैमरा। कैमरा है जी। हाँ, तब ये चलाओ चलाओ। हाँ। अब हम लोग देसी आदमियों को जानते तो है नहीं। देहात के रहे वाले हैं, गांव में चले तो गांव के लोग लाठी लेके पीट देगा। हाँ, ये क्या चल रहा है? कपारे पर हो कर रहा है। मुंह नचवा है, मुंह नचवा। आनंद है, आनंद है। ये सब चलना चाहिए सब। तो कुमार अवस्थाई गुरु पितु माता सब परिवार जन स्नेही स्वजन मिलकर यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किए। अब यज्ञोपवीत संस्कारोपरांत गुरुकुल में पढ़ने जाने का विधान बना। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए। गुरु गृह गए पार्वती जी ने प्रश्न किया, बाबा आप तो कह रहे थे रोम रोम से वेद प्रकट हुआ, तो इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी सो हरि पढ़ यह कौतुक कई व्यवहार ऐसा है कि हमको करना अनिवार्य नहीं है, परंतु लोक शिक्षण के लिए वह कार्य व्यवहार करना ही चाहिए। प्रातःकाल उठना चाहिए, सूर्य भगवान को दर्शन कर प्रणाम वंदन करना चाहिए, घर के श्रेष्ठ महानुभावों का वंदन अभिनंदन करना चाहिए,
स्नान करके भगवत पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी है तो अध्ययन में गतिमान होना चाहिए। कृषक है तो खेती बाड़ी में लगना चाहिए। जो जिस व्यवहार में सिद्धि है प्रातःकाल जग के वह व्यवहार करना ही चाहिए। अपने लिए नहीं, लोक शिक्षण के लिए। लोक क्यों, महाजनों जैन गतः सपंथा। महापुरुष जिस मार्ग में चले, महापुरुष बोले तो परिवार के श्रेष्ठ जन, उसी मार्ग का इतर जन अनुसरण करते। छोटा बड़ा सब संस्कार संपन्न और समन्वित होता है। लाख कोई कहे प्रातः काल जग ही जाना चाहिए, कोई कहे तब भी नहीं सोना चाहिए। प्रातः काल जो जगता है वो जीवन में जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। जिसने प्रातः काल जगकर सूर्य भगवान का दर्शन नहीं किया, उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार उपस्थित हो जाता है। कई लोग तो ऐसे मजेदार होते हैं, अद्भुत होते हैं, अलौकिक होते हैं, अरे क्या दिव्य होते हैं, साक्षात कलयुग होते हैं। 12 बजे के पहले उठते ही नहीं। और फिर पूछेंगे कितने बज गए, 12। रात वाला दिन वाला, क्योंकि उनको दिन रात पता ही नहीं चलता है। शयन भी बहुत नहीं करना चाहिए, ये व्याधि है। अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जल्दी सोइए, समय से सोइए, और प्रभात वेला में जग ही जाना चाहिए। आजकल सूर्योदय 5:35 पर होता है, सूर्यास्त 6:35 पर होता है। 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है, तो उसके घंटा भर नहीं तो आध घंटा पहले तो जगी जाओ। उषा काल में तो जगी जाना चाहिए। और उषा काल में जो जग करके कुछ भगवान का भजन करता है, अध्ययन करता है, स्मरण करता है, राम नाम गाता है, कुछ न कुछ भगवत भजन करता है, उसके जीवन में देखिए भगवान की कृपा सहज वृष्टि होती है, सहज वर्षा होती है, कृपा वृष्टि होती है। बहुत कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा। जो देर से सो के उठता है पूरे दिन जमाई लेता है। देर से नहीं सोना चाहिए। देर से सो भी गए कभी तो उठिए शीघ्र। मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड अर्ली टू डाइज। अरे 10 साढ़े 10 गांव में तो लोग 8-9 बजे सो जाते हैं। हमारे अयोध्या जी में लोग 9 साढ़े 9 सो जाते हैं। क्यों महाराज? अब वो यूट्यूब फेसबुक वाले थोड़ी सो पाएंगे, लेकिन सामान्य जल्दी जो भजनानंदी लोग हैं वो सो जाते हैं, क्योंकि उनको 2:30 बजे जग के सरजू जी जाना पड़ता है, स्नान भजन कराना पड़ता है। गुरुदेव भगवान तो 4 बजे ही चले जाते हैं सरजू स्नान करने। हमको बोले एक परिकर की चलिए गुरु जी के साथ। हमने कहा एक दिन तो चले जाएंगे, रोज रोज तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग 11 साढ़े 11 के पहले कहाँ विश्राम में जाते हैं। लेकिन ये विद्यार्थी के लिए बहुत महामंत्र है। यदि जीवन में कुछ करना है मित्रों माताओं, तो बच्चों को ये शिक्षण प्रदान करो कि प्रातः काल शीघ्र जगो, जोर जोर से पाठ कंठस्थ करो, कंठ में उतर जाएगा, हृदय में उतर जाएगा। यह जीवन में उपस्थित होना चाहिए, फिर जीवन आनंद से भर जाता है। देखते जाइए, अब बच्चे जैसी बाल लीला में झांकी करते हैं वैसा ही उनका जीवन होता है। होनहार बीरवान के होत चीकने पात। महाराज आश्रम पर कुत्ता पाले हैं? नहीं पाले। हम लोग जब छोटे थे तो गांव में, आप भैया लोग जानते हैं, गांव में भी तो कुत्ते के पिल्ले बहुत सारे कुतिया देती थी, तो उनका कान पकड़ के उठाते थे। जो कुछ नहीं बोलता था समझते थे कि ये चोर होगा, बेकार है। और जो तुरंत कां कां करे उसको पाल देते थे, क्यों? ये तेज होगा।
तो जिसको जीवन में कुछ करना पड़ता है, कुछ करना होगा, संकल्प होता है, वो कोई जगावे न जगावे, वो अपने आप जगता है। उसको सूर्य भगवान को जगाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने काम करता है। बच्चों में फिर भी प्रयत्न करिए। देखिए, प्रयत्न करने से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि जिसको जो होना है प्रकृति पहले निश्चय कर लेती है। फिर भी माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को जगाकर उनमें पढ़ाई के प्रति निष्ठा दृढ़ करें। जैसे परमात्मा हमारे गुरुकुल पढ़ने गए, अल्पकाल विद्या सब आई। क्यों आई? ये संस्कार।